सुन रही है और 4,51,000 मेरे गरीब भाई बहन आज धनतेरस के दिन दिवाली के पहले अपने गृह में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल वाद्य बज रहे हैं, आनंद और प्रसन्नता मनाई जा रही है। आपने संकल्प लिया हर गरीब को मकान देने का। मध्य प्रदेश में 38 लाख मकान स्वीकृत हुए, उनमें से 29 लाख हमने पूरे कर लिए हैं। हर महीना अब हम 1 लाख मकान बना रहे हैं और सतना वाले तो आज और इसलिए प्रसन्न है कि उनके यहाँ 2016 से अब तक 1 लाखवां मकान भी बन के तैयार हो गया। सतना, बालाघाट, सागर, रीवा 1-1 लाख मकान बन चुके हैं। तेजी से सबको घर देने के सपने को हम पूरा कर रहे हैं। ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, न केवल सतना बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें और एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी को बुलाइए, आह्वान कीजिए। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धनतेरस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4,51,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशम के लिए अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप रिमोट का बटन दबाकर गृह प्रवेशम बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक छोटी सी फिल्म दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की यात्रा को हमने संजोया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब परिवारों को सशक्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। प्रधानमंत्री तो 90 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया। जिलों में आवास निर्माण में लगने वाली फ्लाई ऐश ईंटों का निर्माण 37 स्व सहायता समूहों के 324 सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में योजना के लाभार्थियों को पक्के घर हेतु निर्माण सामग्री एवं मानव संसाधन की सुलभता उपलब्ध कराने के लिए आवास सामग्री ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से लाभार्थी निर्माण सामग्री कम दरों पर आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। पक्के मकान में रहे तो हम सुकून से सो रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। खुद की छत मिली, खुद के लिए घर मिला, परिवार के लिए बहुत अच्छा। अब योजना के लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ उन्हें स्वच्छ वातावरण वाला स्वयं का पक्का घर तो मिल ही रहा है, उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। ये विश्वास दिलाता हूँ मध्य प्रदेश में कोई गरीब झोपड़िया में नहीं रहेगा, पक्के मकानों में रहेगा। ये गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। सुख, स्वच्छता, सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान दे रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्य प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को सशक्त कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज धनतेरस पे आप दीप पर्व की शुरुआत पे हम सभी से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपना उद्बोधन दें। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, पंचायत सदस्य,
अन्य सभी महानुभाव और मध्य प्रदेश के मेरे सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली का ये अवसर ऐसा होता है जब हम नई शुरुआत करते हैं, घर में नया रंग रोगान करते हैं, नए बर्तन लाते हैं, कुछ न कुछ नया जोड़ते हैं, नए संकल्प भी लेते हैं। नई शुरुआत करने से हम जिंदगी में नयापन भर देते हैं, सुख और समृद्धि के लिए एक नया द्वार खुल जाता है। आज मध्य प्रदेश के 4.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के लिए नए जीवन की शुरुआत हो रही है। आज ये सभी साथी अपने नए और पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। एक समय था जब धनतेरस सिर्फ वही लोग गाड़ी और घर जैसी बड़ी और महंगी संपत्ति खरीद पाते थे। जिनके पास संसाधन होते थे, पैसे होते थे, उन्हीं के लिए धनतेरस होती थी। लेकिन आज देखिए, देश का गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेश कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की उन लाखों बहनों को आज विशेष बधाई देता हूं जो आज अपने घर की मालकिन बनी है और लाखों रुपयों के बने घर आपको लखपति बना दिया है। भाइयों और बहनों, मैं तकनीक के माध्यम से सामने बैठे असीम आकांक्षाओं से भरे अनगिनत लोगों को देख पा रहा हूं। पहले आकांक्षाएं, ये सपने सामने आते ही नहीं थे, क्योंकि बिना घर के ये संभावनाएं दब जाती थी, छिप जाती थी, मुरझा जाती थी। मुझे विश्वास है अब जब इन साथियों को ये नए घर मिल गए हैं तो अपने सपनों को सच करने की नई ताकत भी मिली है। इसलिए ये आज का दिन सिर्फ गृह प्रवेश का नहीं है, बल्कि घर में खुशियां, घर में नए संकल्प, नए सपने, नया उमंग, नया भाग्य, उसमें प्रवेश का भी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही घर बनाकर दे दिए, 4 दीवारें खड़ी करके दे दिए। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को
संपूर्ण बनाती है। साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे पहले की स्थिति भी याद आ रही है। पहले अगर घर गरीबों के लिए घोषित होता भी था तो उसको टॉयलेट अलग बनाना पड़ता था। बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों के कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। पहले की सरकारों में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गरीब को कई दफ्तरों में रिश्वत भी देनी पड़ती थी। यही नहीं, पहले गरीबों के नाम पर घरों की घोषणा तो हो जाती थी, फिर सरकार बनाती थी कि इस तरह का घर बनेगा, वही हुक्म करती थी, वही नक्शा दे देती थी। यहां से ही सामान लेना है, यही सामान लेना है। जिसको उस घर में रहना है, अरे उसकी कोई पसंद होती है, नापसंद होती है, उसकी अपनी सामाजिक परंपराएं होती है, उसका अपना रहन सहन होता है, उसकी कोई पूछताछ ही नहीं होती थी। यही कारण है कि पहले जो थोड़े बहुत घर बनते भी थे, उनमें से बहुत सारों में कभी गृह प्रवेश ही नहीं हो पाता था। लेकिन हमने ये आजादी घर की मालकिन को घर के मालिक को दे दी। इसलिए आज पीएम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही है। भाइयों और बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि एक पीढ़ी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को अगली पीढ़ी को सौंपती है। हमारे यहां पहले की सरकारों की गलत नीतियों की वजह से लोगों को मजबूरी में आवासहीनता भी अगली पीढ़ी को सौंपनी पड़ती थी। और जो संतान पीढ़ियों के इस कुचक्र को तोड़ती थी, उसका बहुत गुणगान होता था, गौरवगान होता था। मेरा सौभाग्य है कि देश के सेवक के तौर पर, देश की करोड़ों माताओं की संतान के तौर पर मुझे अपने करोड़ों गरीब परिवारों को इस कुचक्र से बाहर निकालने का मौका मिला है। हमारी सरकार हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में ये घर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पीएम आवास योजना के तहत करीब 30 लाख घर बनाए जा चुके हैं। अभी 9-10 लाख घरों पर काम चल रहा है। साथियों, लाखों बनते हुए घर देश के कोने कोने में रोजगार के अवसर भी बना रहे हैं। आज सुबह जब मैं रोजगार मेले के कार्यक्रम में था तो मैंने खास कहा था कि मैं शाम को ये गृह प्रवेश कार्यक्रम में जाने वाला हूं और उसके साथ भी रोजगार कैसे जुड़ा है वो मैं पूरा बताने वाला हूं। साथियों, आप भी जानते हैं, जब घर बनते हैं तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मटेरियल जैसे ईंट, सीमेंट, रेत, बजरी, स्टील, रंग रोगन, बिजली का सामान, टॉयलेट सीट, नल पाइप, इन सब चीजों की डिमांड बढ़ती है। जब ये डिमांड बढ़ती है तो इन मटेरियल को बनाने वाली फैक्ट्रियां ज्यादा लोगों को रखती हैं, ज्यादा ट्रांसपोर्ट वालों की जरूरत पड़ती है, उनको लगाती हैं। जहां ये सामान बिकता है
उन दुकानों में भी लोगों को रोजगार मिलता है। और सतना से बेहतर इसको कौन समझ सकता है? सतना तो चूना पत्थर के लिए, सीमेंट के लिए भी जाना जाता है। घर बनते हैं तो सतना के सीमेंट की डिमांड भी बढ़ जाती है। घर बनाने के काम से जुड़े श्रमिक, मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, पुताई, फर्नीचर बनाने वाले, उनको भी ढेर सारा काम मिलता है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में ही 50,000 से अधिक राजमिस्त्री प्रशिक्षित किए गए हैं। इनमें से भी 9-10 हजार हमारी माताएं बहनें, लोग उसे राजमिस्त्री भी कहते हैं, लोग उसे रानी मिस्त्री भी कहते हैं। यानी हमारी बहनों को एक नई कला, रोजगार के नए अवसर से जोड़ने का कितना बड़ा काम पीएम आवास योजना के माध्यम से हो रहा है। वरना पहले तो निर्माण के क्षेत्र में बहनों को सिर्फ अनस्किल्ड लेबर यानी अकुशल श्रमिक ही मान लिया जाता था। मध्य प्रदेश में ही अभी तक 22,000 करोड़ रुपए इन घरों को बनाने में खर्च हुए हैं। अब आप भी सोच सकते हैं 22,000 करोड़ गए कहां? घर बना, लेकिन जिन पैसों से घर बना ना, वो पैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग कामों में गए, लोगों के घरों में गए, लोगों की दुकान चलाने वालों को मिले, कारखाना चलाने वालों को मिले, ताकि लोगों की आय बढ़े। पहले का अर्थ ये है, ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है, और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। भाइयों और बहनों, पहले की सरकारों और हमारी सरकार में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले की सरकारें गरीब को तरसाती थी, उसे अपने दफ्तरों में चक्कर लगवाती थी। हमारी सरकार गरीब के पास खुद पहुंच रही है। हर योजना का लाभ गरीब को मिले, इसलिए अभियान चला रही है। आज हम सेक्चुरेशन की बात कर रहे हैं, यानी जन कल्याण की हर योजना का लाभ 100% लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, इसको देना इसको नहीं देना, कुछ नहीं। जिसका हक है सबको देना। पक्के घर सबको तेजी से मिले, गैस हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी के कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो, ये सबको तेजी से मिले। अच्छी सड़कों, अच्छे स्कूल कॉलेज और अच्छे अस्पतालों तक सभी की पहुंच हो। गांव गांव ऑप्टिकल फाइबर तेजी से पहुंचे। हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आखिर हमें ये जल्दी क्यों है, इतनी अधीरता इसके लिए क्यों है? इसके पीछे अतीत का एक बहुत बड़ा सबक है। ऐसी हर मूल सुविधाओं को बीते अनेक दशकों तक लटकाए रखा गया। देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं मूल सुविधाओं के लिए संघर्ष करती थी। उसके पास बाकी चीजों के बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। इसलिए गरीबी हटाने के हर वादे, हर दावे, वो सिर्फ राजनीति के दांव हुआ करते थे,
वो किसी के काम नहीं आए। सेनापति चाहे कितना भी जोश भरे, लेकिन अगर सैनिकों के पास लड़ाई के लिए मूल सुविधाएं ही नहीं होगी तो युद्ध जीत पाना असंभव होता है। इसलिए हमने गरीबी को परास्त करने के लिए, गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमने उन मूल सुविधाओं से देश के हर नागरिक को तेजी से जोड़ने का निश्चय किया। अब सुविधाओं से युक्त होकर गरीब तेजी से अपनी गरीबी कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। और तो मैं कहूंगा, ये जो घर आपको दिया है ना, वो सिर्फ रहने, खाने, पीने, सोने की जगह है, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं ये आपका घर एक ऐसा किला है, ऐसा किला है जो गरीबी को घुसने नहीं देगा और बची खुची गरीबी है उसको भी निकाल के रहेगा। ऐसा किला है आपका घर। भाइयों और बहनों, बीते अनेक महीनों से केंद्र सरकार 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को इसलिए मुफ्त राशन दे रही है ताकि वैश्विक महामारी के समय में उसे भूखमरी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए केंद्र सरकार अभी तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब टैक्स पेयर को लगता है, जो देश का खजाना भरते हैं, कर देते हैं, जब उसको लगता है कि उसका पैसा सही जगह खर्च हो रहा है, तो टैक्स पेयर भी खुश होता है, संतुष्ट होता है और ज्यादा टैक्स देते रहता है। आज देश के करोड़ों टैक्स पेयर को ये संतोष है कि कोरोना काल में करोड़ों लोगों का पेट भरने में मदद करके वो कितनी बड़ी सेवा का काम कर रहा है। आज जब मैं 4 लाख घर दे रहा हूं ना, हर टैक्स पेयर सोचता होगा कि चलिए मैं तो दिवाली मना रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश का मेरा कोई गरीब भाई भी अच्छी दिवाली मना रहा है, उसको पक्का घर मिल रहा है, उसकी बेटी का जीवन सुख बन जाएगा। लेकिन साथियों, वही टैक्स पेयर जब ये देखता है कि उससे वसूले गए रुपयों में मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, तो टैक्स पेयर सबसे ज्यादा दुखी होता है। आज ऐसे अनेकों टैक्स पेयर मुझे खुलकर चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि देश में एक बड़ा वर्ग देश को रेवड़ी कल्चर से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है। साथियों, हमारी सरकार का लक्ष्य नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही इस बात का भी है कि गरीबों के, मध्यम वर्ग के पैसे बचे। आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी तक करीब 4 करोड़ गरीब मरीज मुफ्त इलाज ले चुके हैं। इससे इन सभी परिवारों के हजारों करोड़ रुपए बचे हैं जो सरकार ने वहन किए हैं। कोरोना काल में मुफ्त टीकाकरण पर हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए ताकि गरीब को, मिडिल क्लास को अचानक आई इस गंभीर बीमारी की विपत्ति के कारण जेब से खर्च करना न पड़े, कर्ज करना न पड़े। पहले कोरोना आया, फिर दुनिया में लड़ाई आ गई। इससे दुनिया में से हमें आज महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। यूरिया, जिसके एक बैग की कीमत
आज 2,000 रुपये से ज्यादा है। उससे हम किसानों को सिर्फ 266 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। 2,000 रुपये की बैग 300 रुपये से भी कम रुपयों में दे देते हैं। किसानों पर बोझ ना पड़े, इसलिए इस वर्ष सरकार 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च इसके पीछे कर रही है। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि भी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही जो 16,000 करोड़ रुपए उसकी जो किस्त भेजी थी वो हर लाभार्थी किसान तक पहुंच गई, फौरन पहुंच गई, दूसरी मिनट। अभी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के बैंक खाते में हमारी सरकार ने जमा कराए हैं। और ये मदद तब पहुंची है जब बुआई का समय होता है, जब खाद के लिए, दवाओं के लिए किसानों को जरूरत होती है। किसान फसल बेचते हैं तो पैसा भी अब सीधे बैंक अकाउंट में आता है। मनरेगा का पैसा भी सीधा बैंक खाते में जाता है। यहां तक कि हमारी गर्भवती माताओं को जब अच्छे खाने की सबसे अधिक जरूरत होती है तब मातृ वंदना योजना से हजारों रुपए सीधे उन तक पहुंचते हैं। भाइयों और बहनों, ये सब कुछ अगर सरकार आज कर पा रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सेवा भाव, आप सबके प्रति समर्पण। और कोई कितनी ही हमारी आलोचना करे, हम गरीबों का भले करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति से, आपके आशीर्वाद से, समर्पण भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। जो भी नई टेक्नोलॉजी हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवा खोजते हैं, उसका उपयोग सामान्य जन का जीवन आसान बनाने में किया जा रहा है। आज देखिए, गांव-गांव में ड्रोन से घरों के सर्वे हो रहे हैं। पहले जो काम पटवारी करते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी करते थे, अब वही काम टेक्नोलॉजी से ड्रोन आकर के कर देता है। देश में पहली बार स्वामित्व योजना से गांव के घरों के नक्शे बनाए जा रहे हैं और ग्रामीणों को स्वामित्व के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं ताकि सीमा के विवाद ना हो, घर पर कोई अवैध कब्जा ना कर सके और जरूरत पड़ने पर बैंकों से लोन भी मिल सके। इसी प्रकार जब खेती में भी बड़े पैमाने पर ड्रोन के उपयोग पर बल दिया जा रहा है, किसान ड्रोन की सुविधा हो जा रही है। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा कदम हमने किसानों के लिए उठाया है। देश भर में अभी जो लाखों खाद की दुकानें हैं, उनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब किसानों को जरूरत का हर सामान एक ही जगह पर इन्हीं किसान केंद्रों पर मिलेगा। अनेक कृषि उपकरण, यहां तक कि भविष्य से ड्रोन भी इन्हीं केंद्रों पर किराए पर उपलब्ध होंगे। यूरिया को लेकर भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब कौन सी कंपनी की यूरिया लें, कौन सी न लें,
इस मुश्किल से किसान को मुक्ति मिल गई है। अब हर खाद भारत नाम से ही मिलेगी। इसमें कीमत भी साफ साफ लिखी है। जितनी कीमत लिखी है उससे ज्यादा किसान को देने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से किसान का, गरीब का जीवन आसान होगा। हम सभी विकसित भारत के निर्माण में जुटे रहेंगे। एक बार फिर आप सभी लाभार्थियों को आपके अपने पक्के घर की बधाई देता हूं। और मैं कल्पना कर सकता हूं कितनी खुशी है आपको। खुद का घर 3-3, 4-4 पीढ़ियां गई होगी, कभी खुद के घर में दिवाली नहीं मनाई होगी। आज जब आप अपने बच्चों के साथ खुद के घर में धनतेरस और दीपावली मना रहे हैं तो आपकी जिंदगी में ये दिया का प्रकाश एक नई रोशनी लेकर के आएगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा के आशीर्वाद आप पर बने रहे और आपको ये नया घर नई प्रगति का एक कारण बन जाए, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।